एक बड़ी खबर है। हिंडनबर्ग रिसर्च बंद करने का फैसला। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग बंद होगी। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर ने दी जानकारी। खबर ये है कि रिसर्च फर्म को बंद कर दिया गया है। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग ने 10 से ज्यादा कंपनियों पर खुलासे किए थे और अडानी केस के बाद हिंडनबर्ग चर्चा में आया था। अब ये फर्म बंद हो चुका है और अडानी केस के बाद चर्चा में आया ये फर्म अब बंद हो चुका है। साल 2017 में हिंडनबर्ग की शुरुआत हुई थी और पिछले साल ही फर्म बंद करने का फैसला भी ले लिया गया था। तो हिंडनबर्ग ने 10 से ज्यादा कंपनियों पर बड़े खुलासे करने का दावा किया था अडानी केस के बाद, जिसके बाद आपने देखा था कि देश में सियासी माहौल भी देश में कितना गरमाया हुआ था और इसको लेकर के सदन के अंदर भी लगातार विपक्ष मांग कर रहा था जांच की। हिंडनबर्ग चीज बताऊं, मैं इसको डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ रहा हूँ, इसको भी और इजराइल हमास को भी। अब आज बाइडेन साहब क्रेडिट ले रहे हैं। बाइडेन साहब ने कुछ नहीं किया अपने पूरी प्रेसिडेंसी में और मतलब ये हालत आ गई थी कि उनको एज प्रेसिडेंट रिपीट भी नहीं किया उनकी पार्टी ने, मतलब कैंडिडेट भी नहीं बनाया। उनको लेने दीजिए क्रेडिट, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो उसका क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जाएगा। हिंडनबर्ग ने क्या कहा? हिंडनबर्ग ने कहा कि हम भाई अपना कारोबार बंद कर रहे हैं और उनके जो फाउंडर है नेथन एंडरसन, उन्होंने लिखा वेबसाइट पर एक पर्सनल नोट। कुछ लोगों का ये मानना होगा कि ये थोड़ा सा सैड है और कुछ लोगों का ये मानना होगा कि एक ऐसी देश जहाँ पर इतना कैपिटलिज्म है उसमें इन तरीके के लोगों की ज़रूरत है। और मैं ये ग्रे एरिया है, ठीक है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने भी जो ये रिसर्च की थी। सबसे बड़ी खबर जो सुबह सुबह लोगों को बड़ा एकदम सरप्राइज वाली है, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, और ये थी हिंडनबर्ग को लेकर। हिंडनबर्ग ने दुनिया भर में अपना कारोबार बंद करने का फैसला लिया है। क्या हुआ ये अचानक से हृदय परिवर्तन? हिंडनबर्ग शॉर्ट कर करके थक गया, क्यों फैसला लिया है? और जो उनके फाउंडर हैं नेट एंडरसन, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है, उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कही है। आप सबको जानना जरूरी है, इंटरेस्टिंग है। आशीष बताइए। सर, पूरी चिट्ठी पढ़ी मैंने और 2017 में इनकी शुरुआत हुई थी जी। पूरी दुनिया में इन्होंने तहलका मचा दिया था, लेकिन सिर्फ 11 लोगों की टीम थी इनके पास। और लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि 80% कंपनी जिनके ऊपर भी इन्होंने दृष्टि डाली वो लगभग 60-70% तो साफ होना तय ही था। वक्र दृष्टि। हाँ, भयंकर दृष्टि सर। और कितने तो स्टॉक्स ऐसे में देख रहा हूँ जिनकी कवरेज ऐसी थी, जैसे निकोला कॉर्पोरेशन ने 2020 में रिपोर्ट निकाली थी, 99% घट गया, कुछ बचा ही नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्लवर हेल्थ करके 95%, ड्राफ्ट किंग 80%, अडानी ग्रुप, यहाँ पर भी हमने देखा था कि काफी सारे शेयरों में ये रिपोर्ट्स आई थी 2030 में, तो 70% तक की गिरावट आ गई थी कैश के स्टॉक्स में अडानी ग्रुप में। तो लगातार ट्रैक रिकॉर्ड काफी। हिंडनबर्ग बंद हो गया। हिंडनबर्ग याद कीजिए जरा, 2023 में जिसने धमाका किया था गौतम अडानी को लेकर के तरह तरह के आरोप लगाए थे, वही इंडियन बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और सेबी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट से सनसनी मचाने वाला हिंडनबर्ग, जिसकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से थी, वो कंपनी बंद हो गई। कल कंपनी के संस्थापक नेथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की है, कहा डब्बा बंद। विवादों में रही हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत साल 2017 में हुई थी और इसे बंद करने के पीछे नेथन एंडरसन ने कोई खास कारण भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बंद करने का फैसला कंपनी को, ये मैंने काफी बातचीत करने के बाद, सोच विचार करने के बाद लिया है। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स ने भारत के अडानी समूह और एकॉन एंटरप्राइजेस समेत बहुत सारी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। भाई उस वक्त गौतम अडानी टॉप 5 या टॉप 10 में थे दुनिया में सबसे अमीर आदमियों की सूची में, और टॉप 3 में तीसरा नंबर पर आए और इसके बाद ऐसे धड़ाम गिरे थे। कई महीने लगे थे उनको रिकवर करने में, बाद में हालांकि उन्होंने वो सब अपनी जगह दोबारा बना ली थी। पिछले साल अगस्त महीने में हिंडनबर्ग की वापसी हुई और इसने फिर एक रिपोर्ट में दावा किया कि जो सेबी की चीफ है माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, इनकी अडानी समूह के अंदर कोई ना कोई हिस्सेदारी है और इस वजह से अडानी ग्रुप की जांच करने के लिए सेबी में अध्यक्ष के पद पर, सेबी चेयरमैन के पद पर माधवी बुच पूरी तरीके से अनुपयुक्त है। वो जांच करेंगी ही नहीं कभी। ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला, ये आरोप उन्होंने लगाया था। अब ये दोनों आरोप अडानी पर लगा और जो सेबी चीफ पर लगा, इनको राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ लिया था। अब नहीं बात करते वो इतनी हैंडरसन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की, हिंडनबर्ग की, लेकिन उस वक्त आप याद कीजिए पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सेशन इस बात पर धो दिया गया था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के। राहुल गांधी ने इस मामले को जितना वो तूल दे सकते थे वो दिया। अब अचानक कंपनी ने बंद कर लिया अपना डब्बा।
कहते हैं दोस्तों बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हालांकि अब ये रीजन कुछ और ही दे रहा है, बट इसने क्या करता था, पहले लोग अपना कंपनी से माल उठा लेता था, फिर एक झूठी सच्ची रिपोर्ट निकालता था, लोग पैनिक में आते थे, शेयर बेच के निकल जाते थे, ये फिर इसका शेयर, लोग कंपनी के शेयर जब गिरने शुरू हो जाता था, ये अपना प्रॉफिट कमाता था और ये निकल जाता था। मगर अब डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बंदा आ गया है यूएस में, तो वो किसी बिजनेस को नुकसान होने नहीं देता, तो अब ये डर के मारे निकल रहा है, बंद कर रहा है कंपनी को। बट रीजन सबको पता है क्या हुआ था। अदानी का केस आप देख लो, उसने अदानी केस में कितना लोगों का लॉस करवाया, उसके बाद उसके शेयर अब भी, हालांकि कुछ वापस आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं।